निगम भाई साहब क्या दोहरा रहे हैं। आई रिपीट अगेन, संस्कृत इज द मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज। ओके, संस्कृत इज द मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज, आई नो दैट, एंड आई थिंक ऑल इंडियन परहैप्स नो दैट कि संस्कृत इज द मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज। लेकिन संस्कृत अब बोलता कौन है भाई? ये चीज सब बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है इस बात में, समझे ना। ये वैसी ही बात हो गई कि इंडिया विश्व गुरु था। भाई इंडिया विश्व गुरु था, अच्छी बात है जिन लोगों ने इंडिया को विश्व गुरु बनाया था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आज इंडिया विश्व गुरु है? नहीं है भाई। रियलिटी ये है कि आज इंडिया विश्व गुरु नहीं है, तो हम लोग आज में जिएंगे ना, पास्ट में क्यों जिए? संस्कृत सुपीरियर लैंग्वेज है, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन अभी के टाइम में कोई भी आदमी संस्कृत नहीं बोलता। स्कूल में भी जो संस्कृत का सब्जेक्ट है वो लोग बस इतना इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट में पास हो जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम इसे कभी बोलते हैं, ना तो कभी सुनते हैं, ना तो लिखते हैं। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। तो संस्कृत सुपीरियर लैंग्वेज जब था तब था, आज के टाइम में नहीं है। जेन्युइनली अगर बात करूं तो अभी सबसे ज्यादा जो रियल लाइफ में वैलिडेशन वाला लैंग्वेज वो कौन है? इंग्लिश मेरे भाई, इंग्लिश। हाँ, तुम लोगों को ये बात सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन एज ए प्रोफेशनल तुम्हें इंग्लिश ही काम आती है। भले सब लोग कितना हिंदी कर ले, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये है वो है, दिस डेट सब कुछ, मैं भी इंडियन हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्रूथ को चेंज कर दो। जब तुम अगर सिंपल से इंटरव्यू में भी जाओगे ना भाई, इंग्लिश में ही बात होती है। जब क्लाइंट से बात करोगे इंग्लिश में ही बात करोगे, मतलब कहीं भी इंग्लिश में ही। सोसाइटी में तुम इंग्लिश में बात करो, तुम्हारी इज्जत यहां से यहां हो जाएगी, समझे ना। तो मैक्सिमम चीजों को जितना हो सके रिश्ता के अलावा सबको प्रैक्टिकल लाइफ से देखना चालू करो। और ये सोनू निगम भाई साहब अभी फरमा रहे हैं ना, ये खुद इंटरव्यू में बैठ के इंग्लिश में बात करते, वहां पे संस्कृत में क्यों नहीं बात करते भाई? वहां पे क्यों नहीं बात करते? जब संस्कृत सुपीरियर लैंग्वेज है तो करो बात भाई।